क्या कभी आपने सोचा है कि चाइना और ताइवान में आपस में इतनी दुश्मनी क्यों है? कभी आपने सोचा कि दुश्मनी का कारण क्या है? तो आज आपको हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं क्योंकि इतिहास के पन्ने जब खोलते हैं हम लोग तो समझ में आता है कि आखिर असली दुश्मनी का कारण क्या है। तो इस कहानी में आपको ध्यान से समझना होगा कि जापान का बहुत बड़ा रोल है, अमेरिका का भी और रूस का भी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना और ताइवान की बात हो रही है तो जापान इसमें क्या कर रहा है? जापान के पास खुद की सेना नहीं है, पर जब कभी जापान इतनी ताकतवर था, उसने चाइना में पूरा कब्जा किया हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे छोटी सी कंट्री चाइना में धावा कैसे बोल सकती है? जी हाँ, कहानी की हकीकत यही है। जापान ने लगातार चाइना पे कई बार हमले किए थे और लगातार चाइना वालों को परेशान कर रहे थे। अब जापान को हटाने के लिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ भारतवर्ष की तरह। भारत में जब अंग्रेज लोग आए थे तो अंग्रेजों को हटाने के लिए सब लोगों ने मिलकर कार्य किया था। धीरे धीरे लोगों अंग्रेजों को हटाना शुरू किया और वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज लोग हमें भारत छोड़कर चले गए और भारत एक स्वतंत्र देश हो गया। यही कहानी ताइवान की भी है। 1950 को ताइवान एक स्वतंत्र देश बन गया। कैसे बना, इसकी हिस्ट्री थोड़ी डिटेल में बताते हैं। 1894 में जापान ने जब कब्जा किया हुआ था चाइना पे, तो चाइना लगातार दबता जा रहा था। तो इसको हटाने के लिए एक पार्टी का गठन किया गया 1912 में। उस पार्टी के गठन के जो मेन लीडर थे सुन यात सेन, जो 12 नवंबर 1866 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने एक पार्टी का गठन बनाया और पार्टी काफ़ी सक्सेसफुल आगे भी बढ़ी और उस गठन के बाद लगातार चाइना में दबदबा बनता जा रहा था और जापानीज लोग पीछे जा रहे थे। पर 1925 में उनकी मौत हो गई। जब किसी अच्छे लीडर की मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं संगठन टूटने लगता है। जब संगठन टूटने लगता है तो एकता कमजोर होती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी टूटने लगती है। सुन यात सेन की जब मौत हुई 1927 में, तो जो पार्टी दो भागों में बट गई। पहली नेशनलिस्ट पार्टी बनी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी बनी। अब नेशनलिस्ट पार्टी में क्या है, लोकतंत्र, यानी कि जनता से पूछेंगे कि सत्ता कैसे चलानी है, सत्ता पे कौन बैठेगा, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र पार्टी बनती है। वही कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि भाई जनता से क्यों पूछे, हम डिसाइड करेंगे कि सरकार कैसे चलानी है, देश कैसे चलाना और आगे देश कैसे बढ़े। अब यहीं पर आपस में जो विवाद हुआ बहुत तेजी से बढ़ने लगा और ये विवाद 1927 से लेके 1950 तक, यानी जब तक ताइवान एक देश नहीं बन चुका था। इसकी कहानी और समझते हैं आगे। 1927 में जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो आपस में जब लड़ाई होने लगी तो जापान को फिर से फायदा मिल गया, यानी कि फिर से हमला करने का उसे मौका मिल गया। और जापान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हमला किया। जापान ने 1930 में मंचूरिया कब्जा कर लिया। चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पूरा जापान ने कब्जा किया था। उसके बाद फिर से जापान ने चाइना पर हमला किया और 1937 से 1945 तक हमला करता रहा, जब तक जापान के ऊपर परमाणु बम नहीं गिर गया। परमाणु बम आप समझ सकते हैं, जब पूरे वर्ल्ड में वॉर हो रहा था तो परमाणु बम गिराया गया था जापान में। जब से जापान की हड्डी जब टूटी तो जापान और पीछे चलेगा। अब इसके बाद चाइना को और मौका मिल गया, पर चाइना ने यहाँ पर रशिया से मदद ली। जो किताबों का ज्ञान है मैं आपको वही बता रहा हूँ। यहाँ पर रशिया से मदद ली और लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनल पार्टी को खदेड़ना चालू कर दिया। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, नरसंहार हो रहा था जब तक उसे मार मार खदेड़ा नहीं गया। उसके बाद जब नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ लोगों ने, बड़े बड़े लीडरों ने अपना सामान उठाया और ताइवान जैसे द्वीप में पहुंच गए और वहां पर अपना गठजोड़ करके तैयार वहां पर अपनी पार्टी बनाई। यहां पर समझ सकते हैं ताइवान ने अपना एक नया देश बनाया। स्वतंत्र रूप से वो स्वतंत्र था पर हर कोई उसे मानता नहीं था। उसके बाद की क्या कहानी थोड़ा और समझ। तो कम्युनिस्ट 1949 को जब ताइवान पहुंचा तो 1950 में पूरी तरह वो स्वतंत्र हो चुका था। मानने को कोई तैयार नहीं था, पर यूएनओ ने 1971 में भी कह दिया कि जो ताइवान है ना वो चाइना का हिस्सा है। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर जब कोई बड़ा लीडर होता है कुछ भी कह देता है, जरूरी नहीं उसकी बात मानी जाए। भारत ने भी ताइवान को एक अलग कंट्री मानने से मना कर दिया था। उस समय कौन थी सत्ता में, समझ सकते हैं, नेहरू की सत्ता थी, आप समझ सकते हैं। तो ये था ताइवान की हिस्ट्री की कहानी। अब ताइवान और चाइना की जो आपस में लगातार लड़ाई चलती रहती है, उसकी मेन वजह यही है कि खुद के, आप समझिए कि लगातार ताइवान कहता रहता है कि जो चाइना का इतना बड़ा जो हिस्सा है वो इसका है और एक ना एक दिन वो कब्जा कर लेंगे, और चाइना कहता है कि ये छोटा सा जो हिस्सा है वो हमारा ही है और एक ना एक दिन हम इस पे कब्जा कर लेंगे। तो ये छोटी सी बात जो समझने वाली है कि ताइवान जिस तरह अपनी धमकी देता है, यानी कि ताइवान ने जो अपना नाम रख रखा है, लिस्ट में बाकायदा देखेंगे जब कंट्री सर्च करेंगे, रिपब्लिक चाइना, वही पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना जो बड़ा वाला हिस्सा है।
ये एक छोटी सी कहानी, अगर आपको कहानी समझ में आती है कि इनकी हिस्ट्री कैसी है तो हमें जरूर बताइएगा। तो ये तो कहानी थी चाइना और ताइवान की। अगर कहानी आपको ठीक लगी और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।